क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज के लगभग 50% पेशेंट्स को उनके जीवन काल के अंदर डायबिटीज का साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है और कई केसेस में इवन 30% केसेस में ओबेसिटी के साथ में डायबिटीज नहीं भी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साइन सिम्टम आने लगते हैं। पेशेंट शिकायत करता है मेरे हाथ पैरों के अंदर जलन है, थोड़ा चलता हूं पैर जलने लगते हैं या कभी कभी कांटे चुभते हैं। पूछो डायबिटिक हो तो मना करते हैं, परंतु वजन बढ़ा हुआ है। फिर जब डायबिटिक हो जाते हैं कुछ ही साल में इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केसेस का नंबर और बढ़ जाता है, 30 से 50 या 60% तक पहुंच जाता है। तो एज ए होल ये देखा गया है कि डायबिटीज के केसेस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक बहुत बड़ी समस्या है जो 50 से 60% केसेस के अंदर देखी जाती है और डॉक्टर्स अक्सर कह देते हैं कि भाई ये तो आपको लाइफ टाइम रहेगी। परंतु इससे क्या बचा जा सकता है, क्या इसे रिवाइज रेमिजन किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा आज हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और ये हमारे न्यूरोपैथी की सीरीज का सेकंड पार्ट है। और पिछले पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि डायबिटीज के अंदर न्यूरोपैथी के कारण क्या हैं और इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस न्यूरोपैथी का रेमिजन किया जा सकता है। परंतु यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, या फिर मैं आपको इन शॉर्ट उन पॉइंट्स के बारे में बताता हूं कि हमारे को डायबिटीज में न्यूरोपैथी क्यों होता है। तो न्यूरोपैथी दरअसल डायबिटीज के कारण होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है, या बोले हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक जो हम फूड में करते हैं उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें दरअसल होता यह है, हाई कार्ब फूड के कारण जो खून की नली की इनर लाइनिंग है वो थोड़ी डैमेज होती है और वहां से बनने वाला इपिथेलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज ठीक से नहीं होता और उसके कारण हमारी जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, उनमें फैलाव उतना नहीं होता। जब फैलाव उतना नहीं होगा तो आगे की नर्व्स को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जैसे ऑक्सीजन या ग्लूकोज या फिर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो नर्व्स के ऊपर की शीथ है, माइलिन शीथ, उसके अंदर डैमेजेस आने शुरू होते हैं जो न्यूरोपैथी को जन्म देते हैं, जिसके कारण हाथ पैरों में जलन या कांटे जैसे चुभना या फिर कई प्रकार के एक्सटेंसिव प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, जिनकी इन लेंथ चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंदर की है। और यही जब बढ़ता है हमारे बॉडी के अंदर शुगर, तो एक बड़ी मात्रा शुगर की ट्रैवल करती है खून की नलियों में जो इनर लाइनिंग्स को जमाव के कारण पतला कर देती हैं। साथ में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमता है, खून की नलियां पतली हो जाती हैं और नर्व्स को अच्छे से फूड नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसके कारण डैमेजेस होते हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रेसिपिटेट होती है। तो अगर ये एक लिमिट में है तो उसको पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है, यदि बहुत एक्सटेंसिव है तो उसके अंदर अच्छा लाभ पाया जा सकता है। यदि हम अपने मेन कॉज को अच्छे से कंट्रोल करें और फिर नर्व को रिजुविनेट करने के सप्लीमेंट्स बराबर से लें तो इसे किया जाना संभव है और मेरे कई मरीजों ने ऐसा किया भी है। और इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आपकी न्यूरोपैथी इनिशियल स्टेज में है, जैसे हाथ पैरों के अंदर जलन है, कांटे चुभते हैं, पर ऑटोनॉमिक सिस्टम मतलब जो मेन आपके विसराज हैं, जैसे हार्ट बीट का इरेगुलर होना, एरिथमियाज, या फिर खाने को निगलने में परेशानी होना, स्वेलोइंग के इशू, या फिर बहुत अधिक डाइजेशन के इशू, हैवी कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, जीआई मोटिलिटी का बहुत घट जाना, शरीर के ऊपरी हिस्से में बहुत अधिक पसीना आना या पसीना ना आना, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, खड़े होते ही ब्लड प्रेशर का सडनली ड्रॉप हो जाना। तो अगर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इतनी एक्सटेंसिव हो गई है तो पॉसिबल है कि उसको रिवर्स ना किया जा सके, या अगर बॉडी में बहुत अधिक इम्बैलेंस आ गया है, अगर शुरुआती दौर में है तो संभव है कि किया जा सके, पर अगर बहुत अधिक एक्सटेंसिव हो गया है तो करना हो सकता है असंभव हो, परंतु इसमें लाभ पाया जा सकता है। और अगर इनिशियल स्टेज के अंदर है, मॉडरेट पोजीशन है, तो इसको इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन इसे कैसे किया जा सकता है ये आज हम समझेंगे। अब यहां हमने ये तो समझा कि हमको न्यूरोपैथी हो क्यों रही है, क्योंकि इसकी मुख्य वजह है डायबिटीज। अब डायबिटीज को किस प्रकार से रिवर्स या उसका रेमिजन किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है वो भी हम समझेंगे, और डायबिटीज की मुख्य वजह क्या है वो हम जानेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक समझने होंगे।
दरअसल हमारे फूड के अंदर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इसमें है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब जो डायबिटीज के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है वो है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट मोर ओवर में 2 भाग में डिवाइड करता हूं, एक मीठे और दूसरे फीके। अब जहां तक सवाल है दूसरे कॉन्टेस्ट में देखने का, जो मेन कल्प्रिट है कार्बोहाइड्रेट में वो या तो है ग्लूकोज या फिर है स्टार्च। ग्लूकोज वाली जो चीजें हैं वो अक्सर स्वाद में मीठी होती हैं, और जो स्टार्च वाली चीजें हैं वो फीकी होती हैं। तो जैसे शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाइयाँ, ये सब या फिर कुछ फ्रूट्स, ये मीठे कार्बोहाइड्रेट रखती हैं, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है ग्लूकोज। और ग्लूकोज के जब कई कण, कई मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाते हैं 10 या उससे 100 तक, तो ये फीका स्टार्च बना देते हैं। और यही आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर है, क्योंकि ये फीका स्टार्च आपके चावल, गेहूं और अनाज के अंदर है, चाहे वो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किलवा, रागी, ओटमील और अब फेमस होने वाले मिलेट्स क्यों ना हो, इनके अंदर 55 से 80% तक स्टार्च है। तो ये आपके बॉडी में जाने के बाद ब्लड शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज में टूट करके आपके खून में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। ये आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है। अब यदि इसको हम कंट्रोल कर लें तो इजीली हम अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और इवन रिवर्सल भी कर सकते हैं। और जो हमने 2 इंग्रेडिएंट्स पीछे छोड़ दिए थे, जैसे तेल और प्रोटीन, इसकी सफिशिएंट मात्रा लें, क्योंकि अगर आप फैट और प्रोटीन को बढ़ाते हैं अपने डाइट के अंदर तो ऑटोमेटिकली कार्ब्स आपके डाइट में घटेंगे, और जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो आप कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले रहे हैं, उसकी जगह अगर आप थोड़ा एनर्जी फैट से लेंगे, चाहे वो बॉडी का फैट हो या फिर आउटसाइड फैट हो, तो आपकी डिपेंडेंसी कार्बोहाइड्रेट से घट जाएगी और आप तेजी से डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब साथ में आपको प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा लेनी है, जो आपको दिन भर फुल रखेगा। और ये सारी चीजें हम डिटेल में इन लेंथ बताते हैं LDCF डाइट में, जिसमें आपने देखा है कि 3 से 7 दिन के अंदर आपकी ब्लड शुगर ड्रॉप होने लगती है और आपकी साथ में दवाइयां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। 15 दिन के अंदर आपके इंसुलिन के इंजेक्शन जो है उनके डोज घटने लगते हैं। 3 महीने के अंदर देखा जाता है कि इंसुलिन लगभग बंद हो गया, और 6 महीने तक लगातार इस डाइट को फॉलो करने से आप रेमिशन पा सकते हैं। और अगर उससे लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ रेमिशन पर कई केसेस के अंदर रिवर्सल भी संभव है। और डायबिटीज के रिवर्सल किए बगैर डायबिटिक न्यूरोपैथी को पूरी तरह से ठीक कर पाना संभव नहीं है। इसलिए आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो वो तो आपको दवाइयों के माध्यम से डायबिटिक लाइफ टाइम रखने वाले हैं, तो पहले ही कह देते हैं कि न्यूरोपैथी तो लाइफ टाइम रहने वाली है, जबकि अगर आपने डायबिटीज रिवर्स कर ली तो न्यूरोपैथी भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा की फैक्टर है आप अपने डाइट के ऊपर ध्यान दें, LDCF डाइट फॉलो करें, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, रेमिशन, रिवर्सल करें। आपकी न्यूरोपैथी भी अगर इनिशियल स्टेजेस में है, मॉडरेट स्टेज में है, तो इसके अंदर कंट्रोल, रिवर्सल, रेमिशन होगा, और यदि ये बहुत एक्सटेंसिव है तो उसके अंदर लाभ होगा। तो फर्स्ट की फैक्टर है आपके डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करना। फिर इसके साथ में कुछ सपोर्टिव चीजें होती हैं, जैसे माइक्रो एक्सरसाइजेस फुट की या हैंड्स की, और इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन B12, अल्फा लिपोइक एसिड, और मैं नर्वोकूल जैसे प्रोडक्ट को लेने की सलाह भी आप लोगों को देता हूं। इसके साथ में विटामिन D और उसके साथ में विटामिन E, विटामिन A, कोएंजाइम Q10, इस प्रकार के कई दूसरे विटामिन और सप्लीमेंट जो आपके नर्व्स को रिजुविनेट करते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ में आपकी ब्लड वेसल्स, उनके अंदर फैलाव को मैनेज करने के लिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर आने लगता है उनको KND जैसे सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, नसों के अंदर फ्लो इंप्रूव होता है, और आप न्यूरोपैथी को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स कर पाते हैं, उनमें लाभ पा सकते हैं। तो की फैक्टर है आपके डायबिटीज को कंट्रोल करना, उसका रेमिशन करना, रिवर्सल करना, साथ में कई सारे विटामिन और सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना। तो नर्वोकूल, विटामिन D, विटामिन E, और अगर साथ में कई सारे बर्निंग के या फिर नींद के इश्यूज हैं तो ऐसे केसेस के अंदर अक्सर आपको प्रेगालिन या फिर गाबापेंटिन लेने की सलाह दी जाती है।
जो डॉक्टर्स की एडवाइस के बगैर ना लें, पर वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए होते हैं। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको अपना डायबिटीज रिवर्स करना है और इन सप्लीमेंट्स के साथ में रिजुविनेट करना है, एक्सरसाइज करना है। आने वाले वीडियोस के अंदर इन सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, अभी इस वीडियो को बंद मत करिए, क्योंकि अगर आपको आपकी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल करना है तो यहां दिखाई गई वीडियो को ध्यान से सुने, उसे क्लिक करें। यह आपको मोटिवेट करेगा कि लोगों ने किस प्रकार से अपनी डायबिटीज को रेमिजन किया है या रिवर्सल किया है, तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।